भाई नहीं थे, 5 थे। ये चौथे नंबर पर। इनसे छोटे जो है वो काशी भाई थे। तो और एक मात्र इनकी सबसे छोटी बहन और एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्री ने आजीवन शादी न करने का मणिबेन पटेल ने निर्णय लिया। और जिस अवस्था में आजकल के भारत में लोगों की शादी नहीं होती है, उस अवस्था में 35 साल की अवस्था में इनकी जीवन संगिनी का निधन हो गया। और लोग 50 साल 60 साल की उम्र में शादी दोबारा कर दी है। तमाम नेता मिलेंगे हमारे देश में, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी शादी नहीं किया और इनकी पुत्री ने भी शादी नहीं किया कि मैं अपने पिता की सेवा जीवन करती रहूं। इसको त्याग कहा जाता है। और सील के नायक बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लिया। लोग दीक्षा लेकर पालन नहीं कर पाते हैं, इन्होंने बिना दीक्षा लिए 5 सीलों का आजीवन पालन किया है। कभी अकारण हिंसा नहीं किया, चाहे जूनागढ़ का मामला रहा हो, चाहे हैदराबाद का मामला रहा हो, वहाँ कारण आया तो हिंसा के लिए उतारू हो गए, लेकिन हिंसा करनी नहीं पड़ी। परिस्थितियां इन्होंने बनाई और उन लोगों ने जो है सरेंडर कर दिया। दूसरा, कभी इन्होंने जो है चोरी जैसी कोई घटना अपने जीवन में कभी नहीं की। तीसरा जो है, नारी समाज को, आधी दुनिया को जो सम्मान देना चाहिए, उसके लिए आजीवन जो है आप जो है संघर्षरत रहे। और मूसावादा बेरंगी कहा जाता है झूठ बोलने की बात, तो दूर दूर तक इनके जीवन में कहीं नहीं मिलता कि इन्होंने झूठ बोला हो। इन्होंने कहा मृत्यु को गले लगा लूंगा लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ तो लोग कह के 1 सेकंड में तुरंत कहते हैं कि गिरगिट देर में रंग बदलता, मैं उससे पहले रंग बदल देता हूं। आज के युग में ऐसे लोग हैं, तुरंत कहते कुछ है करते कुछ है। और 5वां जो है, सुरा मेरे मज पमाट खाना मेरे मुझे का सुना दे। मांस मदिरा जुआ ये सबसे सदैव दूर रहे और शुरू से आज आखिरी तक, मरते दम तक इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सादा जीवन उच्च विचार किसको कहा जाता है। अगर किसी को सीख लेना हो तो इनसे सीख लीजिए कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता के ये पंचायत थे उस रूप में थे, साधारण बात नहीं थी। एक बार इनके जीवन में एक घटना जब वकालत कर रहे थे उस समय की है कि एक थानेदार था और उस थानेदार को अंग्रेज ने चोरी के जुर्म में उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वो थानेदार सीधे जो है सरदार पटेल के पास आया, कहा सर जो है कोई राय बताइए। तो इन्होंने कहा कि आप जाइए और उस अंग्रेज अधिकारी से कह दीजिए, अगर वो पूछेगा इसके पहले भी जुर्म किया है तो आप इतने कह दीजिएगा हाँ सर इसके पहले भी 30 साल पहले मैंने जुर्म किया है, 9 माह की सजा काटी। गए तो उसने यही पूछा क्या इसके पहले भी जुर्म किया? कहें हाँ। कहीं कब किया? कहीं 30 साल पहले किया है और 9 माह की सजा मैंने काटी है। उसने इस चीज़ को उसमें लिख दिया, उसमें इंडोर्स कर दिया। उसके बाद जब केस हुआ, बहस होने लगी, गवर्नमेंट के जो लायर थे वो उन्होंने इस बात को दलील दिया कि साहब ये जो है पुराना मुजरिम है और इसने 30 साल की सज़ा भी काटी है, 30 साल की उम्र में 9 माह की सज़ा भी काटी है और वो अपनी बात इसलिए इसको सज़ा होनी चाहिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नंबर आया तो उन्होंने कहा हुजूर जिस इन्होंने FIR में दर्ज किया है उस FIR में उस आदमी की डेट ऑफ बर्थ थी और उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है इस व्यक्ति की आज उम्र 30 साल। जब आज उम्र इसकी 30 साल है तो 30 साल पहले 9 माह की सजा कैसे काट सकता है? और इसी बात को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उस थानेदार को मुक्त कराया जो है। तो ऐसे जो है तर्कपूर्ण ज्ञान के जो है महानायक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार का मतलब, सरदार तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पंजाब प्रांत के नाम पगड़ी बांधने के नाम से सरदार जाने जाते हैं, और दूसरा सरदार वो होता है जो असरदार होता है। सरदार असली वही होता है जो असरदार होता है। और भारत के राजनेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा असरदार कोई नेता नहीं पैदा हुआ। अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल किया, लेकिन असरदार कोई नेता, इनके बारे में कहा जाता है कि विद्रोही थे, जिद्दी थे। और विद्रोह और जिद इनकी जो थी वो सत्य के प्रति थी, झूठ के प्रति नहीं थी। जो ठान लेते थे उसको करके दिखाते थे। जब इनके सामने चैलेंज आया तमाम बातों का कि कैसे जो है 565 रियासतों को एक किया जा सकता है,
कहा कि जो है मैं करके दिखाऊंगा, और उस बात को उन्होंने करके दिखाया। तो इनका जीवन जो है साधारण नहीं असाधारण व्यक्तित्व से भरा हुआ जीवन था। अब यह मामूली बात नहीं है कि 35 साल की उम्र में जो है ये इतने बड़े बैरिस्टर थे। और जब हमारे देश में संविधान लिखने की बात आई तो मिस्टर गांधी और उनकी कंपनी विदेश से आए हुए एक स्पेशलिस्ट के बारे में कहा करते थे तो उससे कहा जाए। लेकिन जब उनकी बात आई, पटेल जी की बात आई, तो पटेल जी ने कहा कि हमारे बीच में तमाम बैरिस्टर हैं, मैं भी बैरिस्टर हूँ, गांधी भी बैरिस्टर हैं, नेहरू भी बैरिस्टर हैं, तमाम लोग बैरिस्टर हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बैरिस्टर कोई नहीं है जो संविधान का स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। उसके अलावा अगर किसी से लिखाया गया तो भारत का संविधान नहीं होगा, वो मन विधान से भी बदतर होगा। और तब अंतोगत्वा मिस्टर गांधी ने कहा कि संभवतः जो है पटेल जी जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए बाबा साहब को जो है संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। और यही नहीं, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के बारे में जो आरक्षण का प्रावधान था उस समय सरदार पटेल ने प्रस्ताव बनाकर स्वयं रखा। ये 1949 की बात है। और सारी जो है हाँ, और इन्होंने स्वयं रखा ही नहीं, उसको पास भी कराया। जो तमाम लोग जो है कहते हैं सरदार पटेल आरक्षण के विरोधी थे, उनको इस बात का जरा सा भी आभास नहीं है। हेलो, हाँ, आरक्षण का विरोधी बताते हैं। बड़ी भ्रांतियां हैं और इनके नाम से एससी और ओबीसी के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा की। और इसी नाते जो है एससी समाज के तमाम नेता इनको गाली भी देते हैं केवल अज्ञानता के कारण, जबकि इन्होंने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया। यहाँ तक कहा गया कि इन्होंने जो है संविधान सभा में बाबा साहब का विरोध किया, जबकि जब 15 दिसंबर 1950 को ये मर जाते हैं और बाबा साहब जो है 1951 में 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा देते हैं, तो इनका भूत बनकर आया बाबा साहब का विरोध करते हैं। जो 50 में मर गया उसके बारे में कहा जाता है कि 51 में विरोध कर रहे। तो ऐसी तमाम भ्रांतियां हैं कि जिसको हमारे लोग तर्क की कसौटी पर कसते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं। और मिस्टर गांधी, सरदार पटेल और बाबा साहब ने जब विचारों की एकता हुई और उसी विचारों की एकता के दरमियान 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या, जब गांधी जी जो है बाबा साहब के विचारों से पूर्णतः सहमत होने की स्थिति आई, और जब 30 जनवरी 1948 की हत्या हुई तब सरदार पटेल ने 3 फरवरी और 1949 को तुरंत जो आरएसएस पर बैंड लगाया, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। जो इनके ऊपर ये लगता है कि हाँ हिंदू के जो है ये नायक थे, अगर हिंदू के नायक होते तो शायद आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम नहीं करते, आरएसएस को प्रतिबंधित करने का कार्य नहीं करते। तो ये तमाम प्रकार की भ्रांतियां जो है इन्होंने, जो बाबा साहब कहते थे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद हमारे देश का दुश्मन है, वही बात सरदार पटेल भी कहते थे कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद हमारे देश का शत्रु है और उससे जो है हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये कुछ दिन की लड़ाई नहीं है, ये हजारों वर्षों की लड़ाई है। ये लड़ाई आज भी है और कल भी रहेगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसे लड़ती रहेगी। और ब्राह्मणवाद जो है एक ऐसा कैंसर का रोग है कि साधारण नहीं है। सरदार पटेल के समय में, बाबा साहब के समय में ये कम था, आज ज़्यादा हो गया है। और उसके ज़्यादा होने का कारण क्या है कि हमारे समाज के जो SC ST OBC के लोग जो नई